पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वाखाली नागपूरमध्ये 1 लाख युवकांना संबोधित करण्यासाठी येत आहे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जे.पी. नड्डाजी, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितीन गडकरी जी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी आणि भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी। तर नागपूरकरांनो, सहभागी व्हा युवा महासंमेलनात दिनांक 4 मार्च 2024 रोजी दोपहरी 3 वाजता। खबर महाराष्ट्र के चामोर्शी गढ़चिरौली जिले से 1100 साल पुराना प्राचीन मागदेश्वर मंदिर का काम हुआ शुरू। सांसद अशोक नेते ने 2.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाए। मागदेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ को जाना जाता है और गांव का नाम भी मागदेश्वर है। ये जो मंदिर है प्राचीन काल मंदिर है। यह मंदिर 1100 वर्ष पुराना है। मागदेश्वर मंदिर का काम 7 से 8 साल तक बंद था। इसके बारे में पुरातत्व विभाग दिल्ली में गढ़चिरौली जिले के सांसद अशोक नेते द्वारा बातचीत की गई थी। सांसद अशोक नेते ने बताया कि लोगों में नाराजगी है। शिवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग बहुत दिनों से करते आ रहा हूं और वह पूरी हुई। मागदेश्वर मंदिर को विदर्भ की काशी मानते हैं लोग। सांसद अशोक नेते ने कहा, मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की राशि मंजूर हुई है और भी पैसे की जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से मंदिर के लिए ज्यादा राशि लाएंगे। मुरलीधर महाराज ने मंदिर का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए, इसके लिए उन्होंने मोर्चा लेकर कलेक्टर ऑफिस गए थे। मंदिर का काम शुरू करवाने के लिए मुरलीधर महाराज उपोषण पर बैठे थे और भारी संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। ऑल इंडिया के महानिदेशक पुरातत्व विभाग ने कहा कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण करेंगे। वो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम हैं गढ़चिरौली से करीब 40 किलोमीटर दूर मारकंडा गांव में। मारकंडा गांव एक प्रसिद्ध देवस्थान है और यहाँ पर जो बहुत पुरातन एक मंदिर है, शिव मंदिर, जो मारकंडा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई श्रद्धालु, कई भक्त हर दर्शनार्थ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखा गया है कि अभी फिलहाल में जो काम शुरू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुरातन मंदिर था, इस पुरातन मंदिर का काम जो जीर्ण मंदिर हो गया था उससे रोक दिया गया था और यहाँ के श्रद्धालुओं की, यहाँ के पुजारियों की एक ही मांग थी कि इस मंदिर को बनाया जाए, फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन कई तरह के उन्होंने अपने मांग को सामने रखते हुए कई साल बीत गए, फिर भी ये मंदिर, पुरातन जो मंदिर था, ये बन नहीं रहा था। यहाँ के सांसद जो अशोक जी नेते हैं, उन्होंने अपने सफल प्रयासों से इस मंदिर निर्माण हेतु दिल्ली में गुहार लगाई। दिल्ली से जब यहाँ पर उन लोगों की गुहार सुनी गई, उन्होंने बताया कि कई सालों से यहाँ पर श्रद्धालु इस मंदिर, जीर्ण मंदिर को बनाने हेतु प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंदिर बन नहीं रहा था। सांसद अशोक नेते, इन्होंने अपने सफल प्रयासों से इस मंदिर का निर्माण हेतु शुभारंभ कर दिया है। आज से यह शुभारंभ हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शुभारंभ हुआ आज सांसद अशोक जी नेते, उनकी वजह से हुआ है और यहाँ पे कई श्रद्धालु आज पूजा अर्चना कर यहाँ मंदिर निर्माण हेतु काम शुरू किया गया है। अभी कुछ ही देर में सांसद अशोक जी नेते यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे किस तरह से उन्होंने ये सफल प्रयास किया और किस तरह की कठिनाइयाँ उनको आई। हे खरं आहे की मार्कंडेश्वर मंदिरातील जीर्णोद्धाराचं काम गेल्या 7-8 वर्षापासून बंद होतं। यासंबंधी मी स्वतः अनेक वेळा आर्किओलॉजिस्ट जे डिपार्टमेंट आहे, पुरातत्व विभाग दिल्ली येथील त्या अधिकाऱ्याकडे मी स्वतः अनेक वेळा गेलो, अनेक वेळा पाठपुरावा केला। त्यांना सांगितलं की लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे। दर शिवरात्रीला मोठ्या प्रमाणात भाविक त्या ठिकाणी येतात, त्यांचं दर्शन बरं होत नाही, त्यांना सुविधा नाही। त्यामुळे जीर्णोद्धाराचं काम ते ताबडतोब सुरुवात करावं ही मागणी मी स्वतः अनेक दिवसापासून करत होतो। आणि अचानकपणे मुरलीधर महाराज आपले देवटोक सावली तालुक्यातील हरंगाट येथील ते पुजारी आहे, संत आहे, त्या ठिकाणी राहतात आणि हे मार्कंडेश्वर जवळपासच आहे। त्यांच्याही ही गोष्ट लक्षात आली आणि त्यांनाही वाटलं की हे काम जरा लवकर झालं तर बरं होईल, कारण 8 मार्चपासून शिवरात्री आहे, मोठ्या प्रमाणात भाविक लोक या ठिकाणी आणि हे विदर्भाची काशी समजलं जातं मार्कंडेश्वरला। तर हे लवकरात लवकर काम सुरू व्हावं यासाठी स्वतः मुरलीधर महाराज हे कलेक्टर ऑफिसवर एक मोर्चा घेऊन गेले आणि एक मोर्चाच्या माध्यमातून कलेक्टरकडे एक शिष्टमंडळ नेलं
आणि त्या सिस्टमवर चर्चा झाली, सर्वांगीण चर्चा झाली आणि त्या चर्चेमध्ये मी स्वतः गेलो होतो आणि मी स्वतः जे पाठपुरावा केला होता तो मी सर्व सांगितला, कथन केलं आणि कथनच केलं नाही तर ताबडतोब मी त्या ठिकाणाहून स्पीकरवर ऑल इंडियाचे जे महानिर्देशक आहे पुरातत्व विभागाचे त्यांना मी फोन लावला आणि स्पीकरवर सर्वांना ऐकून दिलं आणि त्यांना सांगितलं मी की आपल्याकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला पण सुरू केलं नाही. म्हणजे आता मी 8 दिवसापूर्वी येऊन गेलो. त्यांनी कबूल केलं का आपण येऊन गेले, पण मी हे काम 3-4 दिवसात करतो, लवकरात लवकर करतो अशा प्रकारे पुरातत्व विभागाने उत्तर दिलं. कलेक्टर ऑफिसमध्ये जे मीटिंग लावली त्या ठिकाणी आणि त्यामुळे मग कलेक्टर साहेबांनी त्यांना विनंती केली की महाराज आपण उपोषणाला बसू नका, काम लवकरात लवकर सुरू करतो. पण महाराज म्हणाले जोपर्यंत मला लिखित मिळणार नाही किंवा जोपर्यंत काम प्रत्यक्षात सुरू होणार नाही तोपर्यंत मी माझं उपोषण मागे घेणार नाही आणि त्यानंतर मी अन्यथा करेन. पहिले 3 महिन्याची वेळ दिली होती कलेक्टर साहेबांनी, नंतर मग 1 महिन्याची वेळ दिली, पण महाराज म्हणाले नाही. त्यामुळे मग 14 दिवसाची वेळ देण्यात आली आणि 1 तारीख ठरली, आजचा दिवस ठरला. आणि खरं म्हणजे हा दिवस येण्यापूर्वीच 5-7 दिवसापूर्वीच मला आर्किओलॉजिस्ट डिपार्टमेंटकडून पुरातत्व विभागाकडून मला मंजुरीचं पत्र आलं आणि त्यांनी सांगितलं की खासदार साहेब आपण 1 तारखेला प्रत्यक्षात जे जिनदोराचं काम आहे ते सुरू करू. आणि खरं म्हणजे आज काम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. सर्व संत महात्मे सर्व उपस्थित होते, आमचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते, स्वतः मुरलीधर महाराज या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि याचं काम आता रिसर जे संबंधित जे अधिकारी आहे अतिरिक्त महानिर्देशक आलोक त्रिपाठी त्यांच्यासोबत सुप्रिटेंडंट मलिक साहेब हे स्वतः या ठिकाणी काम पाहत आहे आणि त्यांनी आश्वासन पण दिलेलं आहे की आम्ही लवकरात लवकर या ठिकाणी काम सुरू करू. एवढंच नाही तर ज्या छोट्या मोठ्या अडचणी आहेत त्या पण दूर करू अशा प्रकारे त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. सर किती निधी आलेली आहे आणि कसं आहे यासाठी 2.5 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहे. मटेरियलचं काम आधीच झालं होतं, टेंडर निघालं होतं. लेबरचं काम राहिलं होतं पण लेबरचं काम सुरू झाल्यामुळे टेंडर झाल्यामुळे आता आज हे काम सुरू झालेलं आहे आणि याच्यासाठी केवळ 2.5 कोटीच नाही तर राज्य शासनाकडून स्वतः मी मोठ्या प्रमाणात निधी खिचून आणणार आहे, परत केंद्राकडून निधी खिचून आणणार आहे. या ठिकाणचा जो विकास हवा आहे तो मी करणार. किती दिवसात म्हणजे जीर्णोद्धार पूर्ण म्हणजे बांधकाम पूर्ण होणार आहे, मंदिराचं काम पूर्ण होणार आहे? तर ते पुरातत्व विभागाचे सर्व अधिकारी लागलेले आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की लवकरात लवकर या ठिकाणचं काम आम्ही पूर्ण करू. येणारी महाशिवरात्री आहे आणि त्यावेळेस काम सुरू राहणार, लोकांचे श्रद्धाळूंचे दर्शनार्थ काय सुरू राहील? या फक्त ज्या अडचणी आहेत जे बंद द्वार होतं ते ठेवू नये अशी मागणी आहे. फक्त 1 तास राहील, बाकी तास उघडं राहील. आपण प्रशासन आहे जिल्हाधिकारी यांना सांगू आणि बाकी त्यांचं म्हणणं आहे पुरातत्व विभागाचे अधिकारी कि ज्या ज्या अड़चने छोटे मोटे ते हमें सॉल्व करो. कि ये जो काम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत चैलेंजिंग है. किसी भी प्राचीन स्मारक को खोल के और उसको फिर से उसको लगाना, इसकी कई चरण होते हैं और जिसको पुरातत्वविद जो है बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो सावधानी से करते हैं. और इस कार्य में कुछ तकनीकी अड़चनें आ रही थी. श्री नेते जी कई बार इस विषय में दिल्ली आए, हम लोगों को उन्होंने बार बार पत्र भी लिखे और हम लोगों का प्रयास था कि इस कार्य को, जो कि एक तो हमारी प्राचीन धरोहर है और दूसरा इस क्षेत्र के लोगों का यहाँ से इतना गहरा जुड़ाव है, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए हमारे पूरा प्रयास था कि हम जितना जल्दी से हो सके और इसको जितना अच्छे तरीके से हो सके इस कार्य को करें. और आज ये कार्य प्रारंभ हो रहा है और जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा ये अनवरत चलता रहेगा. और इस कार्य की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी न हो उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे. और शिवरात्रि को भी अगर ज़रूरी हुई तो 1-2 दिन के लिए हम इस काम को रोकेंगे, जिससे कि श्रद्धालु आकर यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है दर्शन कर सकें और फिर उसके बाद जो है कार्य चलता रहेगा. पुरातत्व विभाग के ओर से प्राचीन जो ये मंदिर है प्राचीन इसमें लिखा जाएगा क्या, और ये प्राचीन कालों का इसको उल्लेख और कहीं किया जाएगा क्या?
ये स्मारक जो है वो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, जो कि हमारी संविधान के आर्टिकल 43 की भावना के अनुरूप हम लोग इसका संरक्षण करते हैं। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपनी राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित रखे, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तकनीकी रूप से उसमें अपना पूर्ण योगदान देता है। और जहाँ तक क्षमताओं का सवाल है, आपको पता होगा ये एक 150 साल पुराना संस्थान है और विश्व भर में इसकी ख्याति है। हम विदेशों में जाके भी संरक्षण के कार्य करते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जितना अच्छी तरीके से हो सके हम करें। इसके इतिहास के बारे में, स्थापत्य के बारे में, इसके महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इसको बिल्कुल करेंगे। और इस विषय में हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको जितना अच्छी तरह से हो सके हम इसका संरक्षण करें।